नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के भाग 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में कि मध्य प्रदेश का गठन या मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार इन दो नामों से भी जाना जाता था। जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इन 3 भागों से मिलकर बना था मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम बात करें पार्ट ए की, तो भाग ए में देश का कौन कौन सा भाग पार्ट ए में शामिल था। तो जो वर्तमान महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड, ये तीनों भाग भाग ए में शामिल थे। और भाग ए की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। अगर हम भाग बी की बात करें तो देश की जो पश्चिमी रियासतें हैं उनको मिलाकर बनाया गया था पार्ट बी। पार्ट बी की 2 राजधानियाँ थीं। एक राजधानी ग्वालियर थी और दूसरी राजधानी इंदौर थी। और जो पार्ट बी को ही हम मध्य भारत के नाम से जानते थे। और अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था। पार्ट सी की राजधानी की बात करें तो पार्ट सी की राजधानी रीवा हुआ करती थी। और जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल भी पार्ट सी का ही भाग था। अगर हम इन भागों को मैप में देखें तो ये रहा हमारे पास मध्य प्रदेश का मैप। ये हैं हमारी पश्चिमी रियासतें, जो हमारा कौन सा भाग बनाती थी, बी। और ये हमारी उत्तर की रियासत है जो भाग सी बनाती थी। और नीचे वाला पूरा ये भाग ए है। तो ऐसे बना हमारा मध्य प्रदेश। और हम आगे देखते हैं। अब राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसी आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। यदि प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश का निर्माण किस किस आयोग के तहत किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के आधार पर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो कौन कौन से भाग मिलकर मध्य प्रदेश का निर्माण करते हैं? तो पार्ट ए था जो हमारा, पार्ट ए उसका थोड़ा बहुत भाग आया था मध्य प्रदेश में। लेकिन पार्ट बी में क्या हुआ था? पार्ट बी का जो था मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, उसका एक स्थान था सुनील टप्पा, इसको राजस्थान को दे दिया गया था और बाकी सबको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। और राजस्थान की जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी उसे विदिशा जिले में लाया गया था। और शेष बी भी, जो पार्ट बी था, उसे शेष मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। और जो पार्ट सी था वो पूरा ही वर्तमान मध्य प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद हम देखें आगे, तो जब मध्य प्रदेश बना था तब मध्य प्रदेश में मात्र 43 जिले थे जब मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो इसके बाद 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए थे, जिससे जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। फिर आगे क्या हुआ? सन 1983 में एक जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष बीपी दुबे थे। इस आयोग की सिफारिशों पर 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में 10 नए जिले और बनाए गए, जिनमें से मात्र 4 जिले ही वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं।
तो वह 4 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है बड़वानी। बड़वानी जिले को खरगोन से काटकर बनाया गया था। और जो मुरैना श्योपुर जिला है, श्योपुर जिला को मुरैना से अलग करके बनाया गया था। डिंडोरी जिला को मंडला से अलग करके बनाया गया था। और कटनी जिला बना था वो जबलपुर से अलग होकर इसे जिला बनाया गया था। और आगे बात करें जिलों के बारे में, तो 10 जुलाई 1998 को एक सहदेव समिति बनाई गई थी पहले। तो सहदेव समिति की सिफारिशों पर 6 और नए जिले बनाए गए, जिनमें से मात्र 3 जिले ही वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। तो वह 3 जिले कौन से हैं? तो पहला जिला है हरदा, जो होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया था। और दूसरा जिला है उमरिया, उमरिया शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। और तीसरा जिला है नीमच, जो मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। और इसी के बाद 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 61 हो गई थी। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का नया राज्य बना, तो 61 जिलों में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, जिससे मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी रह गई? 45 जिले ही शेष रह गए। फिर आगे क्या हुआ, कैसे जिले बढ़े, तो देखें। तो सन 2003 में मध्य प्रदेश में 3 जिले और बनाए गए थे। अब ये जिले कौन कौन से हैं, तो इन जिलों के बारे में देखें। तो बुरहानपुर, बुरहानपुर खंडवा से अलग करके बनाया गया था। और अनूपपुर है जो वो शहडोल से अलग करके बनाया गया था। और अशोकनगर गुना से अलग करके बनाया गया था। तो ये 3 जिले सन 2003 में बनाए गए थे। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 48। फिर इसके बाद सन 2008 में झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर और सीधी से अलग करके सिंगरौली 2 नए जिले और बना दिए गए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। फिर 15 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके एक नया जिला आगरमालवा बनाया गया, इसी जिले के साथ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 51। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। और फिर 18 मार्च अभी ये हाल ही में हुआ है। 18 मार्च 2020 को हमारे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। वह 3 जिले कौन से हैं? एक है मैहर, जिसे सतना से अलग करके बनाया गया है। दूसरा है नागदा, जो उज्जैन से अलग होकर बनाया गया है। और तीसरा है चाचौड़ा, जिसे गुना से अलग करके बनाया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग और 55 जिले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश का गठन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक